आपको चमकना है तो सूर्य की तरह चमकिए, चांद के जैसा नहीं। चमकना है तो सूर्य की तरह चमकिए, चांद के जैसा नहीं। उधार की रोशनी नहीं बल्कि अपना पहचान ही सही। लोग, प्रकाश क्या है? अगर प्रकाश न रहे तो क्या हम किसी भी वस्तु को देख पाएंगे, उसको पहचान कर पाएंगे? या अगर प्रकाश न रहे तो क्या हमारी एक पैर आगे जाने से पहले दूसरी पैर पीछे की तरफ आ जाएगी? इसका मतलब अगर बने रहिए तो ये अपने आप में एक ऊर्जा है जो पूरे तरीके से अपना जोर लगाता है। यानी अगर प्रकाश सूर्य से निकल रही है तो उस प्रकाश का स्रोत सूर्य हो जाएगा। तारे से निकल रही है तो फिर तारे हो जाएगा। अगर प्रकाश किसी भी विद्युत बल्ब से निकल रही है तो वो विद्युत बल्ब हो जाएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल के उजाला साइंस क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम लोग का सबसे पहला टॉपिक है प्रकाश क्या है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का स्रोत, और उसी का जो दो टाइप हैं, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत एवं दूसरा है हम लोग का मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। और यही जो हम लोग का दो टॉपिक हैं, सबसे पहले प्रकाश, उसके बाद में प्रकाश का स्रोत। आज के इस लेक्चर में यही दो टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे तो आप लोग इस लेक्चर के अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग प्रकाश के बारे में जानेंगे प्रकाश क्या है? अगर प्रकाश न रहे तो क्या हम किसी भी वस्तु को देख पाएंगे, उसको पहचान कर पाएंगे? या अगर प्रकाश न रहे तो क्या हमारी एक पैर आगे जाने से पहले दूसरी पैर पीछे की तरफ आ जाएगी? तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। और यह वीडियो ज़्यादा देर का नहीं बल्कि 8 से 10 या 12 मिनट तक ही होगा, और इसी में ही आपको ये सारी टॉपिक क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल दीजिए प्रकाश यानी कि लाइट। देखिए, प्रकाश का मतलब क्या होता है? जो प्रकाश है, हम कह सकते हैं कि इसका मतलब अगर देखें तो ये अपने आप में एक ऊर्जा है जो पूरे तरीके से अपना जोर लगाता है, यानी कि एफर्ट लगाता है किसी भी वस्तु को। अगर वस्तु वो मतलब हम कहें कि रखी गई है पूरे अंधेरी जगह पर, तो ये अपना पूरा एफर्ट लगाएगा, पूरा जोर लगाएगा उसको स्पष्ट रूप से देखने में, उजाला को फैलाने में, यानी कि रोशनी को ये फैलाने में प्रकाश मदद करती हैं। तो हम इसका परिभाषा यह कह सकते हैं कि प्रकाश वह ऊर्जा है या वह कारक है जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से यानी कि आसानी से उसको देख पाते हैं एवं उसकी पहचान कर पाते हैं कि वह वस्तु क्या है। तो परिभाषा लिख लिया जाए पहले। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं एवं उसकी पहचान कर पाते हैं। ये हुआ प्रकाश। और हम आपको बोले थे कि अगर प्रकाश न रहे तो क्या हमारी एक टांगे आगे जाने से पहले दूसरी टांगे पीछे की तरफ हो जाएगी? तो इसको देखने के लिए आप कभी भी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर वैसी कोई भी वस्तु नहीं है जो प्रकाश को उत्सर्जित कर सके, और आप वहाँ पर हैं जहाँ पर ये तो उत्सर्जित कोई भी नहीं कर सके कोई भी पदार्थ, और वहाँ पर पूरे तरीके से जंगल है। वहाँ पर आप जाइएगा
तो आपको एक पैर जो है ना आगे आप कदम एक कदम आगे बढ़ाइएगा, उससे पहले आपका एक कदम मतलब लगेगा कि हम अब चलें, अब पीछे की तरफ चलें। तो ये हम कह सकते हैं कि प्रकाश जो है हम लोगों को भी एनर्जेटिक रखता है, यानी कि हम लोगों को भी ये ऊर्जा देता है। उसके बाद हम बात किए थे प्रकाश का स्रोत, यानी कि सोर्स ऑफ लाइट। तो दूसरा हेडिंग डाल लीजिए, प्रकाश का स्रोत। सोर्स ऑफ लाइट। प्रकाश का स्रोत कहने का मतलब ये हुआ कि प्रकाश जिस जगह से निकल रही है, जिस स्रोत से निकल रही है, उसे ही प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से निकल रही है उसे ही इस वस्तु का प्रकाश का स्रोत कहेंगे। अगर प्रकाश सूर्य से निकल रही है तो उस प्रकाश का स्रोत सूर्य हो जाएगा। तारे से निकल रही है तो फिर तारे हो जाएगा। अगर प्रकाश किसी भी विद्युत बल्ब से निकल रही है तो वो विद्युत बल्ब हो जाएगा। तो आप लोग लिख लीजिए कि जिस वस्तु से प्रकाश होती है, जिस स्रोत से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। उस स्रोत को, जिस स्रोत से प्रकाश निकलती है, उस स्रोत को प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से निकल रही है उसे उस वस्तु का हम लोग प्रकाश का स्रोत बोलेंगे। हम यहाँ पर जिस स्रोत इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि प्रकाश की केवल बात किया जा रहा है। तो प्रकाश जिस स्रोत से निकलेगी उसे ही उस वस्तु का प्रकाश का स्रोत कहेंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि उस स्रोत को प्रकाश का स्रोत कहेंगे। जैसे में आपका सबसे पहले सूर्य हो जाएगा, उसके बाद में तारे हो जाएंगे, फिर आपका विद्युत बल्ब भी हो जाएगा, उसके बाद में मोमबत्ती, उसके बाद में फिर आपका दिया भी हम हो जाएगा, दिया भी लिख सकते हैं, इत्यादि। लेकिन यहाँ पर सूर्य होंगे, तारे हो जाएंगे, लेकिन चांद नहीं होगा, क्योंकि चांद के पास कोई अपना प्रकाश नहीं होता है। यह सूर्य की प्रकाश की वजह से, जब सूर्य की प्रकाश चांद पर पड़ता है तब जा कर के चांद हमको चमकता हुआ नजर आता है। तो इसी पर एक शायरी है कि अगर आपको चमकना है तो सूर्य की तरह चमकिए, चांद के जैसा नहीं। चमकना है तो सूर्य की तरह चमकिए, चांद के जैसा नहीं। उधार की रोशनी नहीं बल्कि अपना पहचान ही सही। उसके बाद बात किए थे जो प्रकाश का स्रोत है आपका, ये दो टाइप का होता है। एक इसमें प्राकृतिक होगा और एक जो मानव के द्वारा निर्माण किया गया होगा, जिसको हम लोग मानव निर्मित बोलते हैं। तो सबसे पहला प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। यानी कि नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट।
नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट यानी कि जो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हैं, ये कहने का मतलब ये हुआ कि जिसका निर्माण जो है खुद प्रकृति ही की है, उसको हम लोग कह सकते हैं प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। और ये जो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हैं, ये अपने आप में स्वतंत्र हैं, ये आज़ाद हैं। इसको कोई भी, अगर हम ये देखें कि मानव के द्वारा ये चलाया जा रहा है, ये मानव के द्वारा निर्माण किया गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यह खुद प्रकृति ही इसको निर्माण की है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लोग प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। तो आप लोग लिख लीजिए कि वह प्रकाश स्रोत जिसका निर्माण खुद प्रकृति की है, उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे यहाँ पर सूर्य, उसके बाद में फिर आपका तारा भी हो जाएगा इत्यादि। उसके बाद में जो दूसरा है वो है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। यानी कि नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट यानी कि मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहने का मतलब ये हुआ कि वह प्रकाश स्रोत जिसका निर्माण मानव के द्वारा किया गया है, उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। लिख लीजिए आप लोग, वह प्रकाश स्रोत जिसका निर्माण मानव के द्वारा किया जाता है, उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं, यानी कि नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। जैसे यहाँ पर हो जाएगा आपका कोई भी जो बल्ब हो गया, विद्युत बल्ब, उसके बाद में आपका यहाँ पर मोमबत्ती भी हो गया, उसके बाद में आपका लैंप भी हो जाएगा इत्यादि। तो ये हुआ, हम लोग आज पढ़े हैं लोग सबसे पहले प्रकाश यानी कि लाइट, उसके बाद में प्रकाश का स्रोत यानी कि सोर्स ऑफ लाइट, और उसी का जो दो टाइप था, सबसे पहले प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और उसके बाद में मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक यानी कि जिसका निर्माण खुद प्रकृति की है, उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहेंगे, और जिसका निर्माण मानव के द्वारा किया गया है, उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहेंगे। तो उम्मीद है कि आपको यह लेक्चर समझ में आया होगा, यह जो टॉपिक है समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो आप लोग दबा करके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, उसके बाद में शेयर कीजिए,
और सब्सक्राइब कीजिए